औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक और बात जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, समझ आ रही है, करनी है। हम लोगों से तवक्कुआत कर रहे होते हैं, हम लोगों से ख्वाहिश रख रहे होते हैं, हमें लोगों से उम्मीद होती है कि वो हमारे साथ हमारे इज़्ज़त करें, हमारा एहतराम करें, हमारा फ़ायदा करें, हमारे साथ रहम करें, रहम से पेश आएँ, हमारे साथ अच्छे रहें। इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। तो यहाँ मैं ये कहता हूँ कि मकाफ़ात अमल, गिव एंड टेक, करनी की भरनी, ये सारी चीज़ें यहाँ अगर मैं कहूँ तो इस तरह से है कि अगर आप रहम करने वाले हैं तो आप पर रहम किया जाता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक रखते हैं तो आपके साथ अच्छा सलूक रखा जाता है। आप किसी के लिए फ़ायदा मंद बनते हैं, आप किसी को फ़ायदे देते हैं तो आपके लिए फ़ायदे का बंदोबस्त हो जाता है। आप चलते हुए राही को जाते हुए बिठा लेते हैं, आगे सफ़र उसका कम कर देते हैं, उसको सहूलत दे देते हैं, तो यकीन करें आप कहीं वीराने में चले जाएंगे तो खुदा आपकी तरफ सवारी भेज देगा। यहाँ पे जैसे कहते हैं, हमारे पंजाबियों में कहावत है कि अपनी माई दा दुध जड़ा है 100 कोह ते भी जाके पींदा है। तो ये इस तरह नहीं, मतलब 100 कोह ते जाके पीने का मतलब ये है कि अपनी भैंस वहाँ नहीं जाती। आप यहाँ किसी को दूध पिलाते हैं तो 100 कोह पे जाके अगर आप पहुँचते हैं तो वहाँ जाके आपको कोई और कहीं से दूध पिलाने वाला हो जाएगा। जैसे एक घर में बहू आई और जो है उसने देखा 2-3 दिन के बाद कि उसका जो है मियाँ और उसका बाबा जो है ससुर जो है वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं और सास जो है वो ढेर सारा खाना और रोटियां पकाती जा रही है। वो तो देखने लगी तो वो कहने लगी कि माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? कहता है पुत्र तेरे अब्बे ने तेरे घर वाले ने काम पे जाना है, तो वो जहाँ जाते हैं वहाँ खाना इन्हें पका के देने वाला कोई नहीं होता। वो जाड़ में जंगल में इस तरह की जगहों पे रहते हैं, तो मैं फिर यहाँ से पका देती हूँ। तो हफ्ता अशरा वही सूखा जो है वो जिस तरह का भी होता है वो खा खू लेते हैं, खाते खूते ज़िंदगी गुजारते हैं। इस तरह करके हफ्ते अशरे वो दोबारा आते हैं। तो दोबारा ये तो मेरी शुरू से रूटीन चल रही है। वो बहुत हैरान हुई, परेशान भी हुई, कहते ये क्या, ये रोज़ वहाँ बासी रोटी खाते होंगे, ये क्या हो गया? मेरा मियाँ तो चलो जवान है, ससुर तो मेरा बुजुर्ग है, वो कैसे करता होगा ये सारा सीन? तो उसने बड़ा वो हैरान हुई, कहती माँ जी रहने दे, मैं वहाँ वो रोज़ इन्हें खाना पहुँचाऊँगी। वो पुत्र बहुत दूर रहते हैं, यहाँ नहीं है, बहुत दूर जाना है उन्होंने, तो आप इस तरह ना करो, इस तरह नहीं होगा। कहता है नहीं माँ जी मैं पहुँचा दूँगी, आप बेफिक्र रहें, आप मेरे ऊपर छोड़ दें, बस ये होगा नहीं। तो ये क्या होता था कि उसने जो उस दफ़ा उन्हें कोई खाना दिया, ससुर तैयार होकर खाना मांगने लगा, हाँ भी खाने का मौके का तो दे दिया उन्होंने, बाकी कहते नहीं भी 9 अखंड ये भी है तेन वो तो तोड़ पड़ाएगी। तो वो कहता पुत्र बहुत दूर रहना, मैं तो तेन पता ही कौन नहीं गा, काम खराब हो जाएगा, तू ना कर इस तरह जी, मैंने पका के दे ऐसे बाबा जी तुसी जाओ, मैं आप पहुँचावांगे जिमें भी हो सकेगा। तो उसका क्या काम था, वो जब चले गए बड़े हैरान परेशान तो हुए भी, ये कैसे होगा, उन्होंने कहा ये भूखा मारेगी हमें। लेकिन बारह वो चले गए, इतबार किया, नई नई बातें थी क्योंकि एक दूसरे पर इतबार होता है शुरू में एक दूसरे का, तो वो चले गए। और बीवी का क्या काम था, वो बेटी बहू का क्या काम था कि वो जाते हुए सफ़र पे जाते हुए कोई भी राही, कोई भी बंदा, कोई भी चीज़ जो कोई भी गुजरता था उसे बुलाती थी, वो बुला के जो खाना खिलाना शुरू कर दिया उसने। और जो मोहल्ले में कोई गरीब बेवा रहती है, जो मोहल्ले में कोई इर्द गिर्द कोई ज़रूरतमंद रहता था तो 1-2 बंदों को खाना उसके घर में पहुंचाती। इस तरह का सीन होता रहा। तो जब 15-20 दिन के बाद बाबा जो है वापस आए, हालांकि और रूटीन से भी ज़्यादा दिनों के बाद वापस आए, तो मिलने के लिए आए और आके बड़ी वो खुश हुए बड़े कि उन्हें वहाँ रोज़ ताज़ा रोटी वहाँ कोई पहुँचाने के लिए आता था और वो वहाँ खाते थे मज़े से और बातें करते थे कि यार ये कमाल हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये कैसे खाना आ रहा है। वो पूछते भी यार कौन हो तुम? कहता नहीं बस आपको खाना पहुँचाना मेरे ज़िम्मे था, मैं आ रहा था और मुझे किसी ने पकड़ाया था, तो मैंने कहा चलो आपको ज़िम्मे, रोज़ अलग बंदा उन्हें खाना पहुँचा रहा था। तो ये चीज़ें जो हैं, हमें तो इन चीज़ों पर एतकाद है कि अच्छी करनी अच्छी भरनी है, अच्छे का फल अच्छा मिलता है, नेकी नेकी के साथ वापस आती है। हमें हमारा तो इसके ऊपर पूरे यकीन है। और इस तरह करके जो है हमें ये नहीं होना चाहिए कि न सदका खैरात इस तरह की चीज़ें तंग नज़री ना हो, तंग नज़री नहीं होनी चाहिए और ना ही एक दूसरे के साथ ये मनमुटाव हो। आप जितना किसी को देंगे उतने के आप तवक्को रखें, बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ से तो ये है 10 दुनिया 70 आखिरत मैं दूंगा, मेरा वादा है।
اور اچھا کا اثر، اور یہاں آپ لوگوں کے لیے رحم کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ان کا بھلا کرنے والے ہیں، ان کے لیے ترس کھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر بیٹھا آپ کے اوپر رحم کرنے والا ہے، ترس کھاتا ہے، آپ کی ضرورتوں کو وہ کور کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی مخلوق کا فائدہ کریں اور وہ آپ کو تنہا اور اکیلا چھوڑ دے، یہ نہیں ہوتا، اس طرح ہوگا نہیں۔ اچھا کرنے والے کو اچھا کرنے کا پھل ملتا ہے، برا کرنے والے کو بھی برا کرنے کا پھل ملتا ہے، یہ ہوگا نہیں۔ آپ گندم بوئیں گے تو چنا نہیں اگے گا، گندم ہی اگتی ہے۔ آپ نیکی بوئیں گے تو نیکی جواب میں آئے گی، آپ بدی بوئیں گے، برائی بوئیں گے، کوئی بری حرکتیں کریں گے تو آپ کو اس کا ریوارڈ جو ہے وہ برا ہی ملے گا۔ اس کے لیے تیار رہیں، دیر ہونا یہ ہو سکتا ہے لیکن ہوگا۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔